हेलो स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 6 परिवेश हिंदी पाठमाला एवं अभ्यास पुस्तिका। तो इसमें हमने लेसन 5th तक पढ़ा था। तो लेसन 5th तक आपने अपनी हिंदी की नोटबुक में कंप्लीट कर दिया होगा और लर्न भी कर दिया होगा। आज हम पढ़ेंगे लेसन 6 रिया की डायरी। उसके लेखक है लक्ष्मी जैन। पेज नंबर 38। लेसन 6 रिया की डायरी। तो लेसन पढ़ने से पहले हम उसकी प्रस्तावना देख लेते हैं कि लेसन में क्या है। तो यह पाठ है वो डायरी शैली में लिखा है कि यहाँ पे रिया है वो एक परिवार में की बालिका है। वो स्कूल जाती है और लौटते वक्त क्या होता है कि नीलू नाम की एक छोटी लड़की उसे मिल जाती है कि नीलू की माँ है कमला, तो वो रिया के घर काम करने आती थी। और नीलू क्या है, पैरों से लाचार थी कि इसे पोलियो हो गया था। पोलियो यानी एक रोग होता है, तो उसकी वजह से वो चल नहीं सकती। तो उसके गंदे कपड़ों को देखकर रिया उसके पास ज्यादा देर तक नहीं रुकती थी कि नीलू अपनी माँ के साथ अक्सर रिया के घर आ जाती थी। कि एक दिन क्या हुआ कि नीलू ने अपने पढ़ने की इच्छा से रिया की पुस्तकें मांगी और रिया ने कि बिना किसी हिचकिचाहट के उसे पुरानी जो उसके पास किताबें थी, पुस्तकें, वो नीलू को दे देती है। फिर क्या होता है कि एक दिन कि रिया को तेज बुखार आ जाता है कि नीलू उसका हालचाल जानने के लिए घर आई। तो रिया ने उसे बात तक नहीं की थी कि ये तो उसके घर जो काम करने आती है उसकी बेटी है, तो उसके साथ वो है अच्छी तरह बात नहीं करती थी। कि तभी रिया की मम्मी है तो उसके लिए खिचड़ी लाई। और क्या होता है कि सांप को देखकर डर जाती है कि रिया भी डरी हुई थी। लेकिन नीलू ने क्या किया, साहस दिखाते हुए पास पड़े तौलिए को सांप के फन के ऊपर डाल देती है। और तभी सपेरा कि सांप को ढूंढते हुए वहां आता है और सांप को पकड़कर ले जाता है। कि नीलू की बहादुरी देखकर रिया का दिल भी पसीज गया और आगे बढ़कर उसने नीलू को गले लगा दिया। तो कि यह पाठ है डायरी शैली में लिखा गया है कि इसमें एक पोलियोग्रस्त बालिका के अदम्य साहस को दर्शाया गया है, जो विकलांग होने पर भी सजग और सकारात्मक रूप से जीवन की कठिनाइयों का सामना करती है। कि यहाँ पे कि नीलू है वो पोलियोग्रस्त है कि ठीक से वो चल सकती नहीं है। यहाँ पे आपने देखा कि ये बैसाखियों के सहारे वो चलती है, फिर भी वो अपने साहस से के सजग और सकारात्मक रूप से जीवन की मुश्किलों कठिनाइयां यानी मुश्किल का वो सामना करती है। तो अब हम पढ़ते हैं लेसन 3 जुलाई। कि आज स्कूल से लौटते समय मेरा ध्यान मेरी ही हम उम्र की एक लड़की पर गया जो सड़क किनारे पत्थरों से खेल रही थी। अक्सर उस तरफ से निकलते समय सभी का हाथ बरबसी नाक पर चला जाता था, क्योंकि पास में बना कूड़ा घर हवा में अजीब सी बदबू फैला देता था। लेकिन उसके पास ही मजदूरों की बस्ती में रहने वाले लोग उस गंदगी को सहन भी कर रहे थे और अपना जीवन निर्वाह भी कर रहे थे। इसी बस्ती की एक लड़की अक्सर मुझे पेड़ के नीचे खेलती नजर आती थी। कि एक दिन के स्कूल से लौटते समय कि उसका ध्यान कि रिया का ध्यान कि मेरी ही हम उम्र की एक लड़की पर गया कि जो सड़क किनारे पत्थरों से खेल रही थी। कि एक दिन रिया है वो स्कूल से लौटते समय कि रिया ने ए नीलू को देखा कि वो पेड़ के नीचे पत्थरों से खेल रही थी। कि अक्सर के हर रोज कि क्या होता है उस रास्ते पर कि आसपास कूड़ा कचरा होता है। तो जब भी लोग पसार होते हैं तो हाथ बरबसी नाक पर चला जाता है कि आसपास बहुत ही गंदगी रहती थी। पर क्या होता है मजदूरों की बस्ती में रहने वाले लोग कि उस गंदगी को सहन भी करते थे कि वहाँ ये मजदूर भी रहते थे और ये गंदगी सहन करते थे और अपना जीवन निर्वाह भी कर रहे थे। जीवन निर्वाह यानी गुजारा करना कि अपना वो जीवन निर्वाह कर रहे थे वहाँ पे।
इसी बस्ती की एक लड़की अक्सर मुझे पेड़ के नीचे खेलती नजर आती थी कि हर रोज वो स्कूल लौटते समय ये लड़की है वो उसे दिखाई देती थी।